हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 का वीडियो डाल दिया है बना के। आप उसमें बचा हुआ था 4 क्वेश्चन लास्ट का, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स थे, इसीलिए वो वीडियो वैसे लंबा हो गया था, इसीलिए मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट 2 बना के डाल रहे हैं हम। आज देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किया जाता है। आई होप आपका स्क्वायर रूट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्क्वायर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड लेट्स जंप इनटू दी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख के रखा है, आप देखो। लिखा है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, पहले हम लिखते हैं कि क्या दिया है हमें। पहले तो लेट कुछ अज्यूम भी करना होगा, क्योंकि हमें कुछ सिर्फ 2401 अमाउंट दिया है। फाइनल कितने स्टूडेंट्स थे, कितना किसने डोनेट किया, वो सब नहीं बताया। तो लेट सी, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू n। ठीक है, फिर ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। मतलब अ स्टूडेंट डोनेटेड मनी इक्वल टू ₹n। क्यों? हर स्टूडेंट ने कितना डोनेट किया है एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, यहाँ पर n लिखा है, तो हर स्टूडेंट ने कितना डोनेट किया, मनी ₹n डोनेट किया। ठीक है, अब ये देखिए, तो टोटल कितना हुआ डोनेट। जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, दोनों ने ₹2 डोनेट किया, तो टोटल कितना हुआ, टोटल अमाउंट जो डोनेट हुआ n इंटू टू होगा। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास n है। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और हर स्टूडेंट ने n अमाउंट डोनेट किया है। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ अमाउंट डोनेटेड, इसको ये कितना हुआ, कितने टाइम्स आ रहा है, ये n टाइम्स आ रहा है। क्या आ रहा है, n आ रहा है। ठीक है, तो n स्क्वायर हुआ। यही मैं बता रही हूँ कि टोटल अमाउंट डोनेटेड इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, अब n स्क्वायर हमें क्या दिया हुआ है, 2401, यहाँ पर गिवन लिख देना है। ठीक है, तब हमें क्या निकालना होगा, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो फाइनली क्या चाहिए हमें, n चाहिए। तो n अब हम लोग कैसे निकालेंगे, हमने क्या सीखा है इससे पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट सीखा था, तो हम वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, है ना, 2401 है। अब देखिए किससे ये डिविजिबल है, 3 से तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 2 से भी डिविजिबल नहीं है। फिर क्या बच रहा है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है प्राइम फैक्टर्स में। फिर 7 बच रहा है, तो 7 से देखते हैं। तो 7 से कीजिएगा तो ये क्या आएगा, 3 टाइम्स 21 आया। फिर आपका 30 आया, जो कि 28 से जाएगा तो 4, और फिर 21 फिर से बचा तो 3। फिर से अब 7 आया, फिर 7 से ही ये होगा डिविजिबल। तो ये आएगा आपका 7 4 ज़ार 28, और फिर 63 बच रहा है तो 49। फिर 7 ज़ार 7, फिर 7 ज़ार 1। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, 2401 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ लिख दीजिएगा आप इस पॉइंट पे, इसके बाद कि n इज़ व्हाट, रूट ऑफ 2401। ठीक है, अब हम लोग बाई प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे। 2401 इज़ व्हाट, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, है ना। तो रूट 2401 क्या आएगा, 7 आएगा यहाँ से, और यहाँ से एक 7 आएगा, जो कि है 49। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, देयरफॉर देयर आर 49 स्टूडेंट्स इन क्लास 8। ठीक है, हु डोनेटेड ₹49 ईच। ओके, आंसर तो बस यही निकालना था, ये बस एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिख दिया। तो ये इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and number of plants in each row. ठीक है, क्या बोल रहा है, इतने प्लांट्स आपका प्लांटेड हैं ऐसे कि ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स द नंबर ऑफ रोज। मान लीजिए ये गार्डन है, मेरे पास 2 ही रोज है, ये है और ये है। ठीक है, तो आपका कितना प्लांट्स होगा, 2 रोज है, मतलब एक रो में एक प्लांट होगा, 2 प्लांट होगा, यही बोल रहा है। ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स
एज दी नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज क्या है हमारे पास यहाँ पे 2, ठीक है। तो ईच रो में कितने प्लांट्स आएंगे, ईच रो में प्लांट्स कितने आएंगे, वो भी 2 आएंगे, ठीक है। 1 2, तो टोटल क्या आया 4 आया नंबर ऑफ प्लांट्स। तो 4 कैसे आया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4 आया। वैसे ही अगर आपके पास n रोज हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे चलते 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 n रोज है, 1 2 3 ऐसे ऐसे चलते n रोज है, ठीक है। तो कितने प्लांट्स भी होंगे आपके, ऐसे ऐसे चलते रहते n प्लांट्स भी होंगे यहाँ पे, है ना। तो आपका कितना टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हो जाएंगे, एक रो में है n प्लांट, दूसरा रो में भी n प्लांट, ऐसे करते करते कितना है टोटल n रोज में n प्लांट्स, ठीक है। तो n इंटू n, ठीक है। देखिए n प्लांट्स हैं यहाँ पे, n प्लांट्स हैं यहाँ पे, n प्लांट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इनटू कितने रोज हैं, n है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर हो जाएंगे। अब यही लिखते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम में, लिखा हुआ है लेट, अभी अज्यूम करना होगा लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू n, ठीक है। ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, सॉरी, number of plants in each row is also n. Therefore, total number of plants in garden is equal to कितना n square. अब given n square is equal to 2025. Therefore, n is what, root 2025. अब by prime फैक्टराइजेशन, ठीक है, 2025, 5 से जाएगा तो 4, फिर 0, फिर 5, फिर 5 से जाएगा तो 81, फिर 3 से जाएगा, फिर आएगा 2 9, सॉरी 2 7, फिर 3 से जाएगा तो 9, फिर 3 से जाएगा तो 3, फिर 3 से जाएगा तो 1। तो 2025 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ग्रुपिंग करेंगे रूट निकालने के लिए। 2025 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 5 इंटू 3 इज 15 और 15 इंटू 3 इज 45, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, पहले क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू n which is equal to 45, therefore, ठीक है, is equal to n equals to 45 and the number of plants in each row, number of plants in each row क्या है n, तो फिर वो भी लिखो आप, number of plants in each row equals n equals 45, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10, ठीक है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा हट के क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना रहता है। आपको क्या है पता, अगर मुझे मान लीजिए पूछता कि 4 9 और 10 है और इसका स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो इसका मल्टीपल होगा, ठीक है, या फिर इससे डिविजिबल होगा। कोई चीज़ डिविजिबल कैसे होता है, जब किसी इसका मल्टीपल होगा कोई नंबर, जैसे मान लीजिए कोई x नंबर है, ठीक है, वो इसका मल्टीपल है, मतलब 4 इंटू कुछ करने से x आ रहा है, ठीक है, मतलब x क्या है 4 से डिविजिबल है। वैसे ही 9 इंटू कुछ करने से x आ रहा है, मतलब x क्या है 9 से डिविजिबल है। और वैसे ही 10 इंटू कुछ करने से x आ रहा है, मतलब ये नंबर x क्या है 10 से भी डिविजिबल है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, LCM बोलते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे देखते हैं, हो सकता है 4 9 और 10 का जो LCM ही हो वही एक स्क्वायर नंबर हो, ठीक है। देखते हैं पहले 4 9 10 का LCM क्या होता है। तो विल से LCM ऑफ 4 9 एंड 10 निकालते हैं। ये तो आपने सीखा होगा निकालना बचपन में, ठीक है। 2 से देखते डिविजिबल है कि नहीं, 2 से ये डिविजिबल है, ये तो सेम रह जाएगा, सॉरी, और ये 5 से डिविजिबल है, राइट। फिर आपका आएगा 3 से, देखते हैं, ये 2 3 5, तो आपका क्या क्या आया, LCM ऑफ 4 9 एंड 10 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये कितना हुआ, ये आपका होगा 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 9 इज 36 एंड 36 इंटू 5 इज हाउ मच, बताइए। 3 5 इज 180, ओके।
बट 180 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 का तो बन रहा है पेयरिंग, 3 का भी बन रहा है पेयरिंग, बट 5 का पेयरिंग नहीं है। ठीक है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अब हमें पता है कि अगर कोई नंबर में 180 है मतलब वो पक्का 4, 9 और 10 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 180 का हम कोई भी मल्टीपल ले लें वो भी 4 और 9 और 10 से डिविजिबल होगा। तो हम अभी क्या करेंगे, 180 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें नंबर जिससे 5 आ जाए। 180 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये 5 का भी पेयरिंग बन जाए। तो 5 ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 180 इंटू 5 इज़ वॉट, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये आ गया इसका पेयरिंग। तो 180 इंटू 5 इज़ वॉट, 900। ठीक है, 900 is what, 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5, which is a perfect square number. ठीक है, 900 is a smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. मैं फिर से बता रही हूँ क्या कॉन्सेप्ट था। ऐसा कोई भी नंबर जो कि 4, 9, 10 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 4, 9, 10 का वो मल्टीपल होना चाहिए। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है तो हम क्या ढूंढेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 9 एंड 10 ढूंढेंगे। तो हमें क्या आया, 180 आया। अब 180 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर दिख रहा है हमें कि 2 का तो पेयरिंग हो रहा है, 3 का भी पेयरिंग हो रहा है, बट 5 का पेयरिंग नहीं हो रहा है, मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट 180 को हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। 180 इंटू 5 अगर करेंगे तो हमें 900 मिल रहा है। इसमें 2 का भी पेयरिंग है, 3 का भी पेयरिंग है और 5 का भी पेयरिंग है, मतलब 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज एक्चुअली डिविजिबल बाई 4, 9 एंड 10। वाई? बिकॉज 180 इसमें पहले से ही है। 180 अगर है तो पक्का 4, 9, 10 से डिविजिबल है। ठीक है, और आपका 5 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 180 इंटू 5 इज डिविजिबल बाई 4, 9 एंड 10। वाई? बिकॉज 180 इज डिविजिबल बाई 4, 9 एंड 10। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर that is divisible by 4, 9 and 10। यहाँ आप लिखिएगा मल्टीप्लाइंग 180 by 5 to form a perfect square। ओके, ऐसे है बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे आप ये देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास a इंटू बी है कहीं पे, ठीक है, और हमें ये बताना है कि इज़ a इंटू बी डिविजिबल बाई a, तो येस इट इज़ डिविजिबल बाई a इंटू बी को अगर आप a से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है, b क्वोशंट आ रहा है। a इंटू बी अगर आप लिख रहे हैं, a से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप a यहाँ पर रखिएगा, सॉरी 1 यहाँ रखिएगा, तो ये क्या आएगा, a आएगा। रुकिए एक एग्जाम्पल से ही सिखाते, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। मान लीजिए मेरे पास है 4 इंटू 9 जो कि 36 है। इज दिस डिविजिबल बाई 4? येस इट इज़ डिविजिबल बाई 4। क्यों? 36 बाई 4 क्या देता है, 9 देता है हमें क्वेश्चन में। 36 बाई 4 9 मिलता है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो इट इज़ डिविजिबल बाई 9। वैसे ही अगर 900 है तो हम अगर पूछ सकते हैं कि इज़ इट डिविजिबल बाई 180, इज़ इट डिविजिबल बाई 180? yes, 900 into 180 into 5 is 900, it is divisible by 180। और 180 अगर है उस नंबर में मतलब इट इज़ डिविजिबल बाई 4, 9 एंड 10 ऑल्सो। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है। ओके, सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूज़ हो रहा है। चलिए सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ दिया हुआ हमें 8, 15 एंड 20, तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20, ये आ रहा है 8, 15, 20। 5 से करते हैं तो 8, 3 और 4, फिर 2 से करते हैं तो 4, 3, 2, फिर 2 से करते हैं 2, 3, 1। ओके, तो एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 इज़ हाउ मच, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो 2 का तो पेयरिंग हो गया है, बट इसका नहीं है पेयरिंग, इसका नहीं है और इसका नहीं है। ठीक है, अब पहले ये निकालते हैं कि 2 इंटू ये कितना होता है। 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू 3 इज़ 8 इंटू 3 इज़ 24, 24 इंटू 5 इज़ 120, राइट। तो 120 हुआ। अब 120 है, बट 120 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 120 को अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना दे तो दैट विल बी द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट विल बी डिविजिबल। तो देखते हैं 120 में क्या क्या मल्टीप्लाई करना होगा। एक 2 मल्टीप्लाई करना होगा, एक 3 मल्टीप्लाई करना होगा एंड 5 मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग
2, 3 and 5 to 120 to make it a perfect square. ओके, तो फिर क्या आएगा 120 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, जो कि क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, राइट। पेयरिंग भी बन गया, मतलब ये पक्का परफेक्ट स्क्वायर है। अब 120 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आता है 2 इंटू 3 इज वॉट 6, 6 इंटू 5 इज वॉट 30 एंड 120 इंटू 30 विल बी वॉट 3600, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। therefore 3600 is a perfect, is the smallest perfect square which is divisible by each of 8, 15 and 20, ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.3 फाइनली ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं इसका और भी एक बार क्लास 8 का सारे वीडियोस मैं बना लूँ, फिर आपको मैं रिवीजन भी करा सकती हूँ या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा सकती हूँ। तो आप इसे फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया हो तो। फिर से आप पेन चलाइए, कॉपी में चलाइए अपना पेन, देखिए कि क्या आप गलत कर सकते हैं। पहले तो खुद से इसे अटेम्प्ट कीजिए, देखिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं, फिर मैच कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये गलती कभी नहीं दोहराना है। नहीं तो आप गलती करते रहोगे। सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं देखना है, मैं पहले भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ कि पहले आप बना लो फिर मेरा वीडियोस देखो। और ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एंड इसके बाद एक्सरसाइज 5.4 के पहले जो ट्राई दीज है वो होगा, उसका वीडियो बनेगा, फिर 5.4 का भी वीडियो बनेगा एंड उसी के साथ चैप्टर 5 ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही लंबा चैप्टर था बट बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, बस एक दो बार आप देख लो याद हो जाएगा आपको, है ना। तो ठीक है, इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।